हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और भी आगे करेंगे। पहले ये सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया हुआ है कितना 15। इसका सॉल्यूशन करते हैं। 15 कोट ए बराबर कितना है 8, तो हो जाएगा कोट ए बराबर 8/15। इसका होता है कोट ए बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब बटा आधार है और हमको निकालना है क्या, साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण और सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण हमको दिया हुआ नहीं है, लंब है और सिर्फ आधार दिया हुआ है, तो हमको कर्ण निकालना होगा। चलिए कर्ण निकालते हैं। डायग्राम पाड़ लेते हैं। ए मानते हैं इसको, बी और ये सी। तो हमको लंब कितना दिया हुआ है, लंब है 15, आधार है 8। कर्ण कैसे निकलता है, यहाँ निकलेगा जो कर्ण हो जाएगा। चलिए निकालते हैं कर्ण। कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना हमारा है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 64 बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा 289, जो कि 17 का वर्गमूल है। तो कर्ण हमारा निकल के कितना आया 17 हमारा कर्ण निकल के आया। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना हमारा है 8, कर्ण कितना आया 17। अब सेक ए है, सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा कितना आया 17, आधार हमारा कितना है 8। सॉरी लंब हमारा 15 है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, और आधार हमारा यही है। चलिए अब वैल्यू पुट हो गया। यही था मेरा आपका पहला क्वेश्चन, और आगे बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम। यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सेक ए सॉल्यूशन, सेक ए बराबर होता है सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, तो हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है, ऊपर वाला है 13 और आधार कितना है 12। कर रहा है क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए, यानी कि सभी को निकाले और बचा हुआ जो भी है जो। ठीक है, तो चलिए इसका निकाल लेते हैं। पहले हम कर्ण है आधार है, तो हम इसका लंब निकाल लेते हैं।
लंब निकाल लेते हैं इसको साइड में। ए बी और ये सी। हमारा कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, और ये निकालना है हमको लंब। ठीक है, तो लंब का निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, लंब स्क्वायर बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार हमारा है 12, 12 स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 169 माइनस 144 बराबर अंडर रूट, तो बच जाएगा कितना 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, तो यह हमारा लंब निकल गया 5। ठीक है, क्या निकालना है हमको साइन ए। ऐसा वैल्यू पुट कर देंगे कि आपको बहुत आसानी होगा देखने में और समझने में, कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए साइन ए पहले निकालते हैं हम। साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना आया 5 और कर्ण कितना हमारा है 13। ऐसे ही के बगल में निकाल देते हैं जो इसका इक्वल में होता है कोसेक के, इसका होता है जो पड़ोसी होता है वो कोसेक के होता है, और बाकी अलग अलग सबका होता है। इसका होता है कोसेक के पड़ोसी। कोसेक के बराबर होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो कर्ण हमारा 13 है और लंब हमारा 5 है। ठीक, अब कोस निकालते हैं। कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो हमारा आधार कितना है, आधार हमारा है 12 और कर्ण कितना हमारा है 13, और इसका भी पड़ोसी निकाल देते हैं। तो इसका पड़ोसी होता है सेक ए। सेक ए बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, कोसे का उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा है 13 और आधार हमारा है 12। अब बच गया टेन और कोटे। चलिए टेन का निकालते हैं। टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा कितना आया था 5 और आधार हमारा कितना है 12। अब इसका उल्टा है जो कोटे, कोटे हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार हमारा है 12, लंब है 5। इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था शायद, कोटे बराबर हम लिख देते लंब बटा आधार, तो ये लंब बटा आधार नहीं होके ये आधार बटा लंब होगा। ठीक है, तो ऐसे से उसका एंगल चेंज हो गया, लिख देता आधार बटा लंब। ठीक है, ये भी उल्टा हो जाता है 15/8। समझ ही आएंगे आप लोग, तो सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी सब सही है, कोई अब फॉल्ट नहीं है। और अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट, लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, ताकि और हम आपके लिए वीडियो ला सकें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।